हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके करियर इंस्टीट्यूट। देखिए, हाई स्कूल में पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे। दरअसल पिछला चैप्टर हम लोगों ने ख़त्म किया था, चैप्टर नंबर 1 अपना, जहाँ पर हमने देखा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। वो चैप्टर काफ़ी डिटेल में हम लोगों ने बातें की थी। लगभग जो भी हमारे पास रेफरेंस बुक होता है सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक एक रिएक्शंस को हम लोगों ने एक एक लेक्चर में कवर किया था। अगर आपने वो लेक्चर कंप्लीट देखा है ना, तो आपको सारी बातें समझ में आ रही होगी कि इस चैप्टर को भी हम कितना डेप्थ में पढ़ने वाले हैं। तो जो पिछला चैप्टर ख़त्म हुआ है उस पर बेस्ड आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। आप जितना भी क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी बुक में हो या फिर आपके पास जो भी रेफरेंस बुक हो या फिर जिस भी बुक से आप पढ़ रहे हो, वहाँ से आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, है ना, बाकायदा कर लेना। अगर आपने नोट्स प्रॉपर प्रिपेयर किए हैं तो नोट्स आपकी बहुत ही हेल्प करने वाला है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि लगभग सारी बातें जो हमें बतानी चाहिए ना, जो आपको पता होना चाहिए, वो सारे बातें हमारे नोट्स में लिखी हुई हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपने चैप्टर नंबर 2 क्यों नहीं स्टार्ट किया? अब देखिए, चैप्टर नंबर 2 हमारे पास एसिड बेस सॉल्ट था शायद, है ना। थर्ड चैप्टर हमारे पास है मेटल एंड नॉन मेटल। हम डायरेक्ट इस पे आते हैं, ठीक, क्योंकि यहाँ से बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट होते हैं एंड ये एक अलग ही टाइप की केमिस्ट्री है। अभी तक जितना भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा पिछले लेक्चर्स में, पिछले चैप्टर में जब हम पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर जो बच्चे लेक्चर्स देखे हैं उन्हें बात पता होगी कि हम लोग 3 टाइप से केमिस्ट्री को पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री हमारे पास है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जो भी पिछला चैप्टर ख़त्म हुआ है ना, वो हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से था, है ना। ये वर्ड्स हम लोग लेक्चर वगैरह में यूज़ कर चुके हैं। लेकिन जो अपना ये चैप्टर है ना, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यहाँ पर हमें पढ़ना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट। ठीक है, इस पर हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि इस चैप्टर में जो भी बातें होती हैं, न्यूमेरिकल्स वगैरह हमें कोई डील करना ही नहीं है। अपने हाई स्कूल लेवल पर तो न्यूमेरिकल्स डील करना ही नहीं है ना, चाहे कोई भी केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, क्योंकि हमें तो अभी साइंस के नाम पर बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती है। फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, ऐसा तो है नहीं केमिस्ट्री को सेपरेट पढ़ना है। लेकिन आपके लिए केमिस्ट्री के नाम से अलग से वीडियो आती है, अगर आपने देखा हो प्लेलिस्ट, तो वहाँ पर ऐसा नहीं लिखा है कि हाई स्कूल के लिए साइंस की वीडियो है, वहाँ पर लिखा है केमिस्ट्री फॉर हाई स्कूल। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा बहुत डेप्थ में बातें कर रहे हैं, जिससे कि आपके कंपटीशन वाले क्वेश्चंस भी बने। कॉम्पिटिटिव लेवल पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं उसकी भी बात हम लोग लेक्चर्स में करते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर जो है ना, इसे हम बोल रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, है ना। बेसिकली ये चैप्टर हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डील करता है। तो एक्चुअल में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो आज पहली क्लास है तो थोड़ा बहुत डिटेल से हम लोग बातें रखते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन करते हैं कि आखिरकार क्या चैप्टर है, क्यों पढ़ रहे हैं, है ना, इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कितना डेप्थ में पढ़ेंगे, कितने लेवल तक हमें चीज़ें बातें करनी है। ठीक है, आप लोगों में से बहुत लोग नए हो सकते हो। ठीक है, अगर आपने इससे पहले लेक्चर्स नहीं देखा है तो अपने चैनल पर प्रॉपर वीडियोस आ रही हैं, है ना, बिल्कुल प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। चैप्टर नंबर 1 से आप स्टार्ट करो, है ना, सारे लेक्चर्स देखते जाओ। बहुत ही अच्छा, आप लोग 90 अबव कर सकते हो। ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम में 95 अबव भी कर सकते हो। अगर आप जितना भी लेक्चर्स देख रहे हो ना, सब कुछ आप प्रॉपर आप लोग देखते जा रहे हो, कोई भी आप लोग गलती नहीं कर रहे हो, ठीक है, सारे क्वेश्चंस कर रहे हो, तो आपके फुल में से फुल मार्क्स भी आ सकते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। हमारी तरफ से बिल्कुल कंप्लीट चीज़ें हैं। ठीक है, आप क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हो, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आपको आंसर मिलेगा, है ना। तो इतनी देर से क्या आप सर बकवास कर रहे हो, कुछ पढ़ाओ। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर। तो देख रहे हैं हम लोग कि आज थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। अब डिटेल्स है ना, जैसे कि बहुत बच्चों के अंदर चुल लगी हो सकती है कि और डिटेल जानना है, ये जानना है, वो जानना है, तो हम लोग ये डिटेल से पढ़ते हैं 11th क्लास में। ठीक है, तो अपने लेवल पर तो बहुत से अभी जो नया स्कीम आया, जो नया हमारे पास सिलेबस है, उसमें तो 2-3 लाइनें लिख के छोड़ दिया है। तो ऐसा तो ही नहीं कि मुझे बस 2-3 डेफिनेशन पूछ लेगा कि कोवलेंट कंपाउंड क्या है, या फिर कार्बन की प्रॉपर्टी बता दो आप, है ना, या फिर 2-3 रिएक्शंस, ऐसा नहीं होने वाला है। हम लोग पढ़ेंगे अपने वही सीबीएसई वाले पैटर्न के हिसाब से, है ना। यहाँ पर ना मेन मोटिव कुछ बातें हम लोग और कर लें। हमारा जितना भी लेक्चर्स आ रहा है, जितने भी लेक्चर्स आ चुके हैं, हमारे चैनल का मेन मकसद यही है कि जो भी हमारे पास चैप्टर्स हैं, जो भी हमारे पास टॉपिक्स हैं, उसे बहुत ही आसान भाषा में, सरल भाषा में आपको समझाना। ठीक है ना। तो अभी इस पूरे चैप्टर में हम क्या करेंगे ना, इससे पहले जिस बच्चे ने लेक्चर देखा था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, वहाँ पर एक एक चीज़ मैं बोल बोल के लिखा रहा था, आप लोग कॉपी कर रहे थे। ठीक है, जिसकी वजह से वो लेक्चर्स काफ़ी बड़े हो गए थे। लेकिन अब हमारा पढ़ने का तरीका ये रहेगा कि हमारा मेन मोटिव रहेगा चीज़ों को समझने पे। जो भी हमारे पास कॉन्सेप्ट होगा वो हम समझेंगे, जितना भी मैं बोलूँगा उसे आपको सुनना है। अगर उसमें आपको लिखने लायक कुछ लगता है तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, है ना। लिखने का पार्ट हम बस इतना ही करेंगे, जो कुछ मैं बोर्ड पे लिखूँगा ना, बस उतना ही आपको लिखना है। ठीक है, अब मैं ऐसे बोल बोल के लिखवाने वाला नहीं हूँ। ठीक है, तो मेन मोटिव हमारा है समझने पे। तो हम स्टार्ट करें तो हम देख रहे हैं सर जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसी को ना अपने हाई स्कूल के चैप्टर में बोल रहा है
कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कि कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में मुझे पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए कहानी कुछ ऐसी है ना, पीटी हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर आपको ध्यान हो, पीरियोडिक टेबल में मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, है ना। आपको आइडिया होगा मेरे पास एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है, ठीक है। तो जो कार्बन अपना एलिमेंट है ना, ये पी ब्लॉक में मिलता है, ठीक है, ये बात आप जानते हो। तो यहाँ पर क्या करने वाले हैं हम लोग, कार्बन एंड उसके कंपाउंड्स की डिटेल स्टडी करने वाले हैं। बेसिकली कार्बन ना और उसके कंपाउंड्स को हम लोग एक अलग सेपरेट ब्रांच में पढ़ते हैं, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इसके पीछे बहुत सारी रीजंस हैं कि हम लोग सर ऐसा क्यों करते हैं कि केवल कार्बन के कंपाउंड को अलग से ब्रांच में पढ़ रहे हैं, नाइट्रोजन के कंपाउंड को क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, या फिर ऑक्सीजन के कंपाउंड को क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। तो उसका रीज़न ये है ना कि कार्बन अकेले ही इतने ज़्यादा कंपाउंड्स बना रहा है जितना कि कार्बन को छोड़कर पीरियोडिक टेबल में और एलिमेंट्स हैं वो नहीं बना पाते हैं, ठीक है ना। तो कार्बन अकेले बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स बनाता है, मिलियंस में कंपाउंड बना रहा है, लगभग 10 मिलियन से ज़्यादा हमारे पास कंपाउंड्स हैं। डेली बाय डेली हमारे पास नए नए कंपाउंड्स मिलते जा रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ी कि इसको अपन लोग एक अलग से ब्रांच में पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसकी बहुत डिटेल स्टडी करनी है हमें, है ना। अब क्या ना, डेली लाइफ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। डेली लाइफ में जो भी हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं ना, ज़्यादातर वो पार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट होता है। जैसे हम अपनी बॉडी की बात करें तो बॉडी में जो भी रिएक्शन हो रही है, जो भी हम लोग प्रोटीन ले रहे हैं, है ना, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फैट वगैरह, इन सब के अंदर मेरे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन्वॉल्व है ना। जो भी मेरे पास मेडिकल फील्ड वाली इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री तो नहीं बोलना चाहिए, जो भी मेरे पास मेडिकल फील्ड है, वहाँ पे आप मेडिसिन देख रहे हो, है ना, ड्रग्स देख रहे हो, इंजेक्शंस वगैरह देख रहे हो, वहाँ पर जितना भी पार्ट यूज़ हो रहा है ना, दवाओं से लेकर जिसमें पैकिंग हो रहा है, उस प्लास्टिक से लेकर सारी कहानी किस में आती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आती है। तो प्रैक्टिकली लाइफ से ना बहुत ज़्यादा यूज़ है, और इस पर हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि हाई स्कूल में वही पार्ट रखे गए जिसका प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो, क्योंकि इससे पहले हम पढ़ चुके थे कि लोहे पे जंग कैसे लगता है, आयरन की रस्टिंग कैसे हो रही है, ठीक है, ये बात हम पढ़ चुके हैं। आप लोग बेकिंग सोडा ये सब पढ़ोगे, बाकायदा सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना। तो डेली लाइफ में जो हम लोग यूज़ करते हैं ना, उसका बहुत ज़्यादा पार्ट रखा गया हाई स्कूल वाले में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेली लाइफ में बहुत यूज़ कर रहे हैं हम लोग, है ना। हमारे पास जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है, जो कपड़ों की इंडस्ट्री होती है, बेसिकली कपड़े भी ना पॉलीमर्स के अंदर आते हैं, है ना। पॉलीमर्स मेरे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है, ठीक है। तो इस वजह से डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो अभी हमने बात की कि इम्पॉर्टेंस क्या है, अभी हम इम्पॉर्टेंस की बात कर रहे हैं, तो ये मेरे पास इम्पॉर्टेंस है। अब मुझे क्या करना है ना, केवल कार्बन की स्टडी करनी है। अब दरअसल, है ना, आज का लेक्चर हम लोग अराउंड 30 मिनट का रखेंगे, तो इंट्रोडक्शन में निकल जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बातें करेंगे। तो आप देखो ना, कार्बन की मुझे स्टडी करनी है। स्टडी क्यों करनी है, क्योंकि कार्बन की बहुत ही ज़्यादा कंपाउंड्स हैं, लगभग मिलियंस में कंपाउंड बन रहे हैं, ठीक है। मिलियंस में कंपाउंड बनने का रीज़न क्या है, ठीक है, इस पे हम लोग आते हैं। तो बेसिकली रीज़न की अगर हम बात करें ना, तो इसका रीज़न होता है कैटिनेशन। अब हाई स्कूल से पहले ये वर्ड आप लोग नहीं सुने होंगे, है ना। हाई स्कूल में पहली बार हम ये वर्ड सुनते हैं, उसके बाद तो हम बोल सकते हैं कि आपने हाई स्कूल में सुना था, ठीक। तो ये कैटिनेशन वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कार्बन बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स बना रहा है। कैटिनेशन का मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल है ना, कि सेम एलिमेंट का ही खुद से ही कोवैलेंट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप लोगों के मन में कई सारे सवाल आ सकते हैं, नए नए वर्ड, अगर हम लोग सब चीज़ों पे जाए ना तो फिर लेक्चर बहुत ही लंबा हो सकता है। जैसे कि मैंने बोला कोवैलेंट बॉन्ड, तो नाइन्थ, अब हाई स्कूल से पहले आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो फिलहाल उस पर हम लोग नहीं जा रहे हैं। मुझे बस इतना पता है कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड आयनिक कंपाउंड में बन रहा होता है। कोवैलेंट बॉन्ड जो कंपाउंड्स आयंस नहीं बना सकते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, शेयरिंग से बन रहा होता है कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले पार्ट में ना हम लोग वो वाला पार्ट डील कर रहे होते हैं। यहाँ पर जितने भी बॉन्डिंग होने वाली है वो सब कोवैलेंट बॉन्ड होने वाला है, ठीक है। एंड कोवैलेंट बॉन्ड जहाँ पर भी होती है वो सारे कंपाउंड्स नॉन पोलर नेचर के होते हैं, है ना। इलेक्ट्रिकल के बैड कंडक्टर्स होते हैं, या फिर उसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ही नहीं होती है, ठीक। तो हम इस पे आते हैं, कैटिनेशन पे आते हैं। इसका सिंपल मतलब ये है ना कि कार्बन की कार्बन से ना बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी बहुत ही ज़्यादा है। ये जो मेरे पास प्रॉपर्टी है ना, इस टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं, कैटिनेशन, है ना। एक्चुअल में वर्ड यूज होता है कि सेम एलिमेंट का खुद से ही कोवैलेंट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी। अभी हमारे लिए जो एलिमेंट है वो कार्बन है। तो आप देखो कार्बन ना इस तरीके से, अच्छा ये बात मुझे पता है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ठीक है। देखिए कुछ पार्ट हमारे पास बार बार यूज़ होंगे जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, तो हम लोग एक एक वर्ड पे डिटेल से नहीं जाने वाले हैं। वैलेंसी आप लोग पढ़ोगे बाद में चल के, है ना। अभी तो फिलहाल आपने 9th क्लास में वैलेंसी वर्ड सुना होगा, हमें जो यूज़ हम वो यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, जितना यूज़ अभी हम करेंगे ना उसकी बात कर रहे हैं।
ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। वैलेंसी का भी मतलब सिंपल सा इतना है कि कार्बन कितने एलिमेंट के साथ कनेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो कार्बन तो 4 से भाई साहब, ऑक्सीजन अपना 2 से, हालांकि यहाँ पे वेरिएशन हो सकता है आगे चल के, नाइट्रोजन 3 से, जो यूज़ होने वाला है हम उसका पढ़ रहे हैं। ऐसा ही ना जो हाइड्रोजन है ना उसकी वैलेंसी 1 होती है। एंड जितने भी मेरे पास एक्स, एक नया वर्ड अभी हम लोग सुनते जाए, एक्स को हम बोलते हैं हैलोजन। क्या बोलते हैं सर जी? हैलोजन, जो वही शादियों में यूज होता है क्या? नहीं, वो वाला हैलोजन नहीं है ये। बेसिकली हैलोजन का मतलब यहाँ पे सिंपल ही है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो जब भी हमारी ज़िंदगी में ये आएगा ना आज के बाद से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सबको बोलने के अलावा हम बोल सकते हैं एक्स। एक्स का मतलब हैलोजन। इनकी भी वैलेंसी 1 होती है। मतलब कि ये लोग भी ना जब भी कहीं पे कनेक्ट हुए रहेंगे किसी अनदर एटम के साथ, तो वहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड के थ्रू हम लोग का कनेक्ट हुआ रहेगा। तो इधर हम आते हैं तो हमने देखा कि कार्बन की वैलेंसी 4 है। इसका मतलब कि कार्बन के साथ कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। 1 2 3 4 दिख रहा है, 1 2 3 4। तो कार्बन से ना ये जो बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है ना, ये बहुत ही ज़्यादा है। कार्बन बहुत ही आसानी से कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, क्योंकि कार्बन इलेक्ट्रॉन रिलीज़ नहीं कर सकता है। स्टेबिलिटी का यहाँ पे फैक्टर आता है, जिसको हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। एटम का साइज छोटा होने की वजह से ना ही ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, ना ही ये रिलीज़ कर सकता है, बहुत अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप देखो, तो इस टेंडेंसी की वजह से कार्बन के भाई साहब बहुत ही ज़्यादा कंपाउंड्स है। इस वजह से मुझे कार्बन को एक अलग सेपरेट ब्रांच में पढ़ना पड़ रहा है, जिसे मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो अगर इस तरीके से चेन है ना, आप देखो ये एक स्ट्रेट चेन है, यहाँ से भी एक चेन बनी पड़ी है, इसे हम बोलते हैं साइड चेन। यहाँ पर दरअसल साइड चेन है, ठीक है। और आप देखो अगर मैं इस तरीके से बना दूँ, ये देखो सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लगा है, तो मुझे पता है कि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है। क्यों? तो यहाँ हर जगह ना हम लोग हाइड्रोजन लिख सकते हैं। यहाँ पे H लगा दो, यहाँ H लगा दो, यहाँ पे आप H लिख सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, क्या इसमें से भी कोई यूज़ कर सकता है? यहाँ बिल्कुल, जिनके वैलेंसी 1 है उनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो एक जगह Cl भी यूज़ हो सकता है, या फिर Cl, Br, फ्लोरीन, ठीक। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते वक्त 2 बंदे हमेशा आएंगे, कार्बन एंड हाइड्रोजन। इनका कॉम्बिनेशन तो हमेशा ही रहेगा, है ना, क्योंकि इसी को तो हम बोल रहे हैं ऑर्गेनिक। आप देखो इस तरीके से, तो आपको दिख रहा है हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, कार्बन की 4, तो ऐसा हमने एक बनाया सीन। इसे हम बोल रहे होते हैं स्ट्रेट चेन। क्या बोलते हैं सर जी? स्ट्रेट चेन, ठीक है, ये वाला पार्ट। तो स्ट्रेट चेन हो सकती है, ऐसे साइड चेन हो सकती है, या फिर इसमें साइकिल भी बन सकती है, ठीक है। तो हमने एक पार्ट ये देखा कि ये जो टेंडेंसी है, ये क्या है, बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है कार्बन की, एंड इस टेंडेंसी को हम क्या बोल रहे हैं, कैटिनेशन, ठीक है। ये ऐसे हो सकता है, साइड चेन के फॉर्म में हो सकता है, या फिर स्ट्रेट चेन के फॉर्म में हो सकता है, या फिर आप देखो ना तो कार्बन इस तरीके से साइकिल भी फॉर्म कर सकता है। साइकिल का मतलब एक क्लोज चेन मेरे पास होगी, क्लोज रिंग होगी, रिंग बोलना सही है। एंड ये मेरे पास 2 वैलेंसी कार्बन की 4 कंप्लीट करने के लिए, है ना, यहाँ पे एक कार्बन होगा, एंड मैं यहाँ पे एक H रख सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी ना, इस प्रॉपर्टी को भी मैं क्या बोलता हूँ, कैटिनेशन ही बोलता हूँ, है ना, क्योंकि अभी हम लोग ऐसे इस तरीके से बहुत सारी चेन्स बन सकती है, 1 2 3 4, ठीक। तो अभी तक हमने ये पढ़ा कि बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक अलग ही ब्रांच है मेरे पास केमिस्ट्री का, जहाँ पे हम लोग कार्बन के कंपाउंड से डील करने वाले हैं। ओनली कार्बन के कंपाउंड से। क्यों? क्योंकि कार्बन के बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स बनते हैं। उनका रीज़न क्या है? कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब क्या? अच्छा, इसकी डेफिनेशन आपके बोर्ड एग्जाम में लिखने को आएगी, ठीक है, कि सेम एलिमेंट का ही खुद से कोवलेंट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी, ठीक है। तो मेन मोटिव अपन लोग, है ना, चीज़ें समझते जा रहे हैं। डेफिनेशन तो आपको बुक वगैरह में कहीं भी मिल जाएगी, है ना, आपके स्कूल वाले भी नोट्स वगैरह देंगे। तो हम लोग चीज़ों को समझ रहे हैं। अगर हम एक बार समझ गए ना, तो आप लोग सब कुछ अपने हाथ से लिख सकते हो। तो हमने ये समझा कि सेम एलिमेंट का ना खुद से ही कोवलेंट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी इस तरीके से, जैसा कि हम कार्बन में देख पा रहे हैं। इस टेंडेंसी को हम क्या बोल रहे हैं? कैटिनेशन। एंड यही रीज़न है कार्बन के मिलियंस ऑफ कंपाउंड बनाने का, ठीक है। एंड हम ये देखा कि कैटिनेशन ऐसे साइड चेन में हो सकता है, ठीक है, ऐसा मेरे पास स्ट्रेट चेन में हो सकता है, एंड मेरे पास इस तरीके से साइकिल के फॉर्म में हो सकता है ना। एंड कुछ छोटी मोटी बातें हैं जो कि आपको पिछली क्लासों से रिकॉल करनी थी, कि मुझे थोड़ा बहुत वैलेंसी का आइडिया होना चाहिए, तब जाके हम लोग ऑर्गेनिक वाला पार्ट अपना डील कर पाएंगे। जैसे कि हमने देखा कार्बन की 4 वैलेंसी है,
है ना। कैसे होती है, क्यों ऐसा ही है, इसकी हम आगे चल के बात कर लेंगे अच्छे से डिटेल से। तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन 2 बनाएगा, है ना, एंड नाइट्रोजन 3। नॉर्मली जो अपन लोग ऑर्गेनिक में यूज़ करेंगे उसकी बात हमने यहाँ पर रखी, ठीक है। अच्छा, तो एक बात हमने और भी देखी कि पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन लोग को कार्बन एंड हाइड्रोजन तो मिलने ही वाले हैं, ठीक है। अभी हम लोग की पहली क्लास है, बेसिकली अपन लोग थोड़ा बहुत बेसिक्स के बारे में चलेंगे, जिससे कि आप लोग इस टॉपिक से फेमिलियर हो जाओ, है ना, क्योंकि इसमें बहुत ही डेप्थ तक अपन लोग जा सकते हैं। तो मैं चीज़ों को आपको समझाने की कोशिश करूँगा जिससे कि आप लोग को चीज़ें समझ में आए एंड आप खुद से ही क्वेश्चंस बना सकें एंड सोच सकें कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, एंड क्वेश्चन फ्रेम करने वाला जो आपके एग्जामिनर है वो कैसे कैसे क्वेश्चंस फ्रेम कर सकता है, एंड आपको इतना आइडिया हो जाए कि कंपटीशन में वो कैसे क्वेश्चन फ्रेम करेगा, ठीक है। तो बेसिकली ये पार्ट था अपना इंट्रोडक्शन वाला, है ना। अब इसमें बहुत सारी बातें हैं, जो इसमें मेजर पार्ट अपन लोग को पढ़ना है ना, वो मुझे पढ़ना है IUPAC नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो ये जो बात मैंने वर्ड बोला, ये हाई स्कूल में आप पहली बार सुनते हो, इससे पहले कभी आपने IUPAC नोमेनक्लेचर नहीं सुन रखा, ठीक है। और कुछ मेरे पास स्पेशल कंपाउंड्स वगैरह हैं, जैसे कि हम लोग अल्कोहल्स की बात कर रहे होंगे, एथिल अल्कोहल की। कुछ मेरे पास एसिड है, जैसे कि एथेनोइक एसिड या फिर हम उसे एसिटिक एसिड बोलते हैं। तो इन कंपाउंड्स का मुझे प्रिपरेशन भी देखना है, कैसे अपन लोग प्रिपेयर करेंगे, है ना। एंड मेरे पास इनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, कुछ रिएक्शंस की अपन लोग बात कर रहे होंगे, ठीक है, जो कि अपन लोग का CBSE बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ना। यूपी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ना कुछ 2-4 टॉपिक्स और हैं, है ना। हम लोग प्रॉपर यूपी बोर्ड CBSE बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें पढ़ रहे हैं, है ना, डिटेल से। यूपी बोर्ड में ना थोड़ा बहुत सोप्स वाला पार्ट मेरे पास इंपॉर्टेंट हो जाता है, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, है ना। ये थोड़ा सा पार्ट है जो कि यूपी बोर्ड में ज़्यादातर पूछा जाता है ना। एंड CBSE के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा इन कंपाउंड्स तक लिमिटेड है। आप नॉर्मली इंट्रोडक्शन वाला पार्ट करेंगे हम लोग। एंड कार्बन की टेट्रावैलेंसी, हम क्या बोलते हैं, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, इस चीज़ का नाम क्या होता है, टेट्रावैलेंसी, या फिर हम लोग बोलते हैं टेट्रा कोवैलेंसी, क्योंकि 4 जो बॉन्ड है ना वो कोवैलेंट बॉन्ड वाले हैं। तो सिंपल हमें बात करनी है, इंट्रोडक्शन की बात करनी है, फिर इसमें हम कुछ क्लासिफिकेशंस की बात करेंगे, कैसे कैसे कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन है। फिर जो मेजर पार्ट अपना IUPAC वाला है ना। फिर मुझे 2 कंपाउंड के बारे में पढ़ना है थोड़ा सा बहुत डिटेल से, एक तो अपना एसिटिक एसिड एंड अपना अदर, है ना, एथिल अल्कोहल या फिर जिसे हम बोलते हैं इथेनॉल, ठीक है। तो CBSE के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट, लेकिन यूपी के बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे पास कुछ सोप्स वाला पार्ट एंड डिटर्जेंट वाला पार्ट, है ना। तो अपन लोग सारे टॉपिक्स बहुत ही डिटेल से एक एक करके चीज़ों को समझते चलेंगे, एंड आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। तो चलिए, तो फिर आज के लिए हम इतना रखते हैं। अभी इस पे जो डिटेल चर्चा है ना वो आगे चल के लेक्चर्स में बनी रहेगी, है ना। अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किन्हें कहते हैं, है ना। बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्या मतलब है, इसके पीछे की क्या हिस्ट्री थी, वाइटल फोर्स थ्योरी का क्या मतलब है। एंड एक मेरे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि पहली बार लेबोरेटरी में कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया गया, है ना। तो अभी तो हमने बस इतनी बात रखी कि मुझे भाई साहब कार्बन के कंपाउंड्स को पढ़ना है, उसका क्या रीज़न है, बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स मिलियंस में बन रहा है, ठीक है। मैं ये बात बार बार रिपीट कर रहा हूँ जिससे कि आपके मन में बातें बैठे, क्योंकि आप ऐसा तो है नहीं कि कई बार आप हाई स्कूल पढ़ रहे हो, है ना, पहली बार तो हाई स्कूल पढ़ रहे होगे ना, एंड आपके लिए सब चीज़ें नई हैं। तो जिससे थोड़ा बहुत आप इन वर्ड्स से फेमिलियर हो जाओ, है ना। जैसे कैटिनेशन वर्ड मेरे पास है, वैलेंसी वाला वर्ड मेरे पास है, आगे चल के अपन लोग डिफरेंट वर्ड सुनेंगे, जैसे कि हैलोजन वर्ड आपके लिए बिल्कुल नया था, है ना। तो इस तरीके से आज हमने बस सिंपल आज जो हमारे काम का था ना वो पार्ट था कैटिनेशन वाला, है ना। एंड कुछ हमने पार्ट देखा वैलेंसी वाला, एंड हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस देखा कि डेली लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस है ना। जितने भी मेरे पास प्लास्टिक वाला पार्ट है, या फिर मैं जैसा कि बात किया कपड़े वाला पार्ट, या फिर जितना भी मेडिकल फील्ड इंडस्ट्री में जो भी आप दवाई यूज़ कर रहे हो, है ना, जो भी आपके पास ऑइंटमेंट होते हैं, ट्यूब में आप दवा यूज़ कर रहे हो, जो भी क्रीम्स वगैरह है, जो भी कॉस्मेटिक वाला पार्ट है, इस सब किससे रिलेट करता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। जो भी मेरे पास ऑयल्स होते हैं, है ना, यहाँ तक कि ऑयल आप देखे हो, जो हम लोग ऑयल, है ना, जिस ऑयल में अपन लोग खाना पका रहे होते हैं, या फिर जो ऑयल अपन लोग बाल में लगाते भी हैं, या फिर जितना भी कॉस्मेटिक वाला पार्ट आप देख सकते हो, जैसे मेरे पास फेस वॉश वगैरह होते हैं, क्रीम्स होते हैं, वो सब किस में आते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं, है ना। या फिर जो आप लोग सेंट वगैरह की बात करो, आप परफ्यूम्स की बात करो, तो वहाँ पर भी मेरे पास कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें बहुत ही अच्छी परफ्यूम आती है ना, जिन्हें हम कीटोन्स के नाम से आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो आज अपन लोग यहीं तक रखते हैं, जिससे कि थोड़ा चैप्टर लंबा ना हो, क्योंकि आप लोग हाई स्कूल में हो ना, तो आप ज़्यादा बेयर नहीं कर पाते। अगर हम लोग 1 घंटे का लेक्चर बना दे तो आप तब तक देखते देखते थक जाओगे, ठीक है। तो अपन लोग 30 मिनट का लेक्चर रखते हैं। आज की बातें आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में आई होगी कि कल हमें क्या क्या करना है। कल इसी पे ना थोड़ा बहुत ऐसे हम और एलेबरेट करेंगे और डिटेल से बात करेंगे, फिर धीरे धीरे आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि इस चैप्टर में मुझे क्या पढ़ना है।
एंड हम लोग इतना डिटेल तो बात कर लेंगे कि आपको 11th में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। एंड आपकी क्लास में आप ही जो होगे ना धुरंधर होगे, है ना, इस चैप्टर को लेके आपके अंदर इतना अच्छा कॉन्फिडेंस रहेगा कि सामने वाला फिर आपसे टक्कर नहीं ले सकता है। ठीक है, इस वाले पार्ट पे। चलिए तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।